और बुलेटिन में सबसे पहले आपको दिखाते हैं रांची को फ्लाईओवर की नई सौगात मिली है और इसकी लाइव तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, रांची में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज पहुंचे हुए हैं। उन्होंने ये बड़ी सौगात दी है। कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। इसके साथ ही रातू रोड की जो पहली एलिवेटेड कॉरिडोर जिसकी सौगात आज मिली है, उससे झारखंड वासियों में खुशी की लहर जरूर है, क्योंकि अब रास्ता काफी ज्यादा आसान हो जाएगा और जो जाम की समस्या होती थी उससे निजात मिलने वाली है। ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर रांची से लाइव आपको दिखा रहे हैं। दरअसल झारखंड के पहले एलिवेटेड कॉरिडोर की सौगात केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दे दी है। रातू रोड फ्लाईओवर का लोकार्पण किया गया है और हजारीबाग और कोडरमा में रांची पहले केंद्रीय मंत्री पहुंचे, नारियल फोड़कर फीता काटकर फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। पिस्का मोड़ स्थित ओटीसी ग्राउंड में इसे लेकर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसकी तस्वीर अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जहां ये आप देखें किस तरीके से एक प्रदर्शन के तौर पर एक क्लिप भी दिखाई जा रही है, जिसमें बताया जा रहा है किस तरीके से जो ये फ्लाईओवर है वो कनेक्टिंग फ्लाईओवर बन रहा है और कैसे दूरी आसान होती चली जा रही है। इस फ्लाईओवर के बन जाने से रातू रोड इलाके में जाम से मुक्ति तो मिलेगी ही, 30 से 40 मिनट का सफर अब महज 5 से 6 मिनट में तय हो जाएगा। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। जो हर रोज जो लोग जाम में फंसे होते थे उनके लिए अब 5 से 6 मिनट में रास्ता सफर तय करना आसान हो जाएगा और इसके अलावा 6,300 करोड़ की अलग अलग परियोजनाओं का उद्घाटन भी हुआ है। पर्यटन और जमीन की कीमतों में इजाफा होगा। वहीं इसी NH 218 में दामोदर नदी पर नया हाई लेवल ब्रिज और भौरा रेलवे क्रॉसिंग पर आरओबी भी बनेगा, जिसकी लंबाई करीब 4 किलोमीटर होगी और इस पर 284 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिससे धनबाद का पश्चिम बंगाल सीमा से संपर्क पहले से कहीं ज्यादा तेज और सुरक्षित होगा। ये सारी परियोजनाएं सिर्फ कंक्रीट और डामर के ढांचे नहीं हैं, ये वो रेखाएं हैं जो झारखंड की किस्मत को नई दिशा देंगी। नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में बन रहा ये इंफ्रास्ट्रक्चर झारखंड की तरक्की की नई दस्तक है। अभी हमने लघु फिल्म देखी। झारखंड की रफ्तार अब देश की प्रगति से कदम मिलाकर चल रहा है। जब देश की जमीन पर नई सड़क बनती है तो सिर्फ मिट्टी नहीं हिलती, उम्मीदें दौड़ने लगती हैं, संभावनाएं खुलने लगती हैं और राष्ट्र को एक नई दिशा मिलती है। इस परिवर्तन की दिशा का नाम है, बेहद महत्वपूर्ण नाम, श्री नितिन गडकरी। मैं बड़े आदर भाव से सादर निवेदन करती हूँ माननीय केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग, भारत सरकार, माननीय श्री नितिन गडकरी जी को श्रीमान से अनुरोध आपके संबोधन एवं मार्गदर्शन हेतु। रांची के लोकप्रिय सांसद संजय सेठ जी, हमारे झारखंड सरकार के मंत्री आदरणीय दीपक बरुआ जी, हमारे पुराने सहयोगी और नेता प्रतिपक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, हमारे पुराने सहयोगी और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय रघुवर दास जी, मंच पर उपस्थित माननीय सांसद राज्यसभा डॉक्टर महुआ माझी जी, माननीय सांसद राज्यसभा प्रदीप कुमार वर्मा जी, माननीय सांसद लोकसभा चंद्र प्रकाश चौधरी जी, धनबाद के सांसद तुलू महतो जी, माननीय विधायक CP सिंह जी, माननीय विधायक हटिया नवीन जायसवाल जी, माननीय विधायक झरिया रागिनी सिंह जी, वरुण साहू जी, धीरज महतो जी, उपस्थित सभी अधिकारीगण, पत्रकार बंधु और विशेष रूप से उपस्थित सभी भाई और बहनों, मुझे बहुत खुशी है कि मुझे याद आ रही है कि बहुत दिनों के पहले एक बार मैं जब रांची आया था तो उस समय CP सिंह साहब ने मुझे ये रोड पर लाकर बताया था कि यहाँ फ्लाईओवर बनाने की आवश्यकता है।
और उसके बाद लगातार संजय जी इसका पीछा करते रहे और उन्होंने भी इसको बार बार इस मांग को दोहराया। डिपार्टमेंट का कहना ऐसा था कि अब तो ये शहर के बीच में आया है तो ये काम राज्य सरकार या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन करेगी, अब ये हमारा काम नहीं है। पर मुझे खुशी है कि संजय जी के लगातार आग्रह के कारण, पीछे लगने के कारण आज फ्लाईओवर पूरा हुआ है और रांची की जनता भी बहुत खुश हुई है और इसलिए मैं संजय जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं। आज उन्होंने जो भाषण में 2-3 बातें कही है कि ये जो एलिवेटेड रोड बना है इसको विशेष रूप से यहाँ की जो चित्रकला है उसके द्वारा चित्रित करने की भी मांग की है। मैंने उनको सुझाव दिया है कि यहाँ के चित्रकला महाविद्यालय के विद्यार्थियों को इकट्ठा करके वो प्रपोजल हमें दीजिए, हम उसके ऊपर ब्यूटिफिकेशन कार्यक्रम के अंतर्गत पूरी तरह उसको सुंदर करने के लिए मैं मंजूरी देता हूँ। दूसरी बात जो उन्होंने कही है कि रांची एक विकसित शहर है और शहर को रिंग रोड चाहिए और इसलिए यहाँ 4 पैकेजेस हैं, एक हमने बनाया है और 3 राज्य सरकार के हैं और इसलिए इसके बाद में पूरे शहर को रिंग बनना बहुत ज़रूरी है। मैंने इंक्वायरी की, इसका खर्चा कम से कम 6,000 करोड़ रुपए है। अभी उन्होंने इसकी मांग की है। मैं घोषणा करता हूँ कि इसका डीपीआर बनाने के आदेश मैंने तुरंत दिए हैं और ये भी सपना निश्चित रूप से पूरा होगा। उन्होंने और एक बात कही है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सुधार करने की आवश्यकता है। मैं लगातार नए नए इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट की बात करता हूँ। हम देश में 360 रोप वे, केबल कार और वर्नाक्युलर रेलवे बना रहे हैं। मैं जब शिपिंग मंत्री था तो मैंने पानी पे उतरने वाला हवाई जहाज लाया था और मुंबई के समुद्र में मैं उसमें उतरा था। उसी प्रकार से पहला पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मैंने नागपुर में एक फ्लैश चार्ज बस, इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत, आज ही टेंडर उसका स्वीकार किया गया। ये चित्र है इसका और इसकी कैपेसिटी 135 सीटर है। ये फ्लैश चार्जर नीचे आता है, बस चार्ज होती है। इसमें चेयर, एग्जीक्यूटिव चेयर है, सामने टीवी है और एयरलाइंस में जैसे चाय पानी नाश्ता मिलता है वो उसकी भी व्यवस्था की गई है और इसका किराया डीजल बस की तुलना में 30% कम होगा। तो इसका पहला प्रोजेक्ट हमारे यहाँ नागपुर में पायलट प्रोजेक्ट करके हो रहा है, वो संजय जी को पता था और जब से मैं हवाई जहाज में मुझे लेने के लिए गया आए थे तो मुझे बता रहे थे कि साहब रांची के लिए इसको कर दो। आज हमारा नागपुर का प्रोजेक्ट का टेंडर जो हुआ है ये शुरू होने के बाद दूसरे प्रोजेक्ट के रूप में रांची का चयन हम निश्चित करेंगे, इसका भी मैं उनको विश्वास देना चाहता हूँ। आज आप सबकी अपेक्षाएं बढ़ी हुई है क्योंकि हमारे 2014 में आप सबके आशीर्वाद से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आई और नरेंद्र मोदी जी ने यह तय किया कि हिंदुस्तान को अगर $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है, हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर भारत बनाना है, हिंदुस्तान को दुनिया की 3rd लार्जेस्ट अर्थव्यवस्था अगर बनानी है तो हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना अति आवश्यक है और इसलिए वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये 4 क्षेत्र में विशेष प्राथमिकता मिली और रोड सेक्टर में भी जो काम हुआ वो आपके सामने है। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड किए हैं। इतना ही नहीं तो आज मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि किसी भी विकसनशील देश में लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत महत्वपूर्ण होती है
हमारे देश में लॉजिस्टिक कॉस्ट 16% थी, चाइना में 8% थी और अमेरिका और यूरोपियन देशों में ये 12% थी। पर अभी ही 2 महीने पहले IIM बेंगलोर, IIT कानपुर और IIT चेन्नई ने एक अध्ययन किया और इस अध्ययन में उन्होंने ये कहा है कि हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 6% कम हुई है, यानी 16% से 10% पे आई है। करीब 4 साल पहले मैंने घोषणा की थी कि 5 साल के अंदर हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट सिंगल डिजिट यानी 9% पर आएगी। मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं कि इस साल दिसंबर समाप्त होने के पहले हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 9% पर आएगी, जिसके कारण हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, नए उद्योग व्यापार बढ़ेगा और युवाओं को रोजगार मिलेगा और सुखी समृद्ध संपन्न भारत आत्मनिर्भर बनेगा। ये मेरा दृढ़ विश्वास है। इसमें रोड के सेक्टर की जो जिम्मेदारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मेरे ऊपर दी, तो मैंने अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी जी की एक बात अपने सामने ऑफिस में लिख कर रखी है। जॉन एफ कैनेडी जी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है, इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए, ऐसा नहीं है। तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए, इसके कारण अमेरिका धनवान हुई। और इसलिए हमने तय किया कि हमारे देश का भी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हर अमेरिका के बराबर लेकर जाएंगे। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को सुन रहे थे आप, जो रांची में हैं और आज उन्होंने कई सौगात झारखंड को दी है। इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।